हाय फ्रेंड्स, निहंग सिख ये शब्द आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा। इस वीडियो में हम आपसे बताना चाहते हैं कि निहंग सिख कौन होते हैं और उनका खासियत क्या है। गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश के अनुसार निहंग शब्द के कई मतलब है। तलवार, कलम, घोड़ा, मगरमच्छ जो बिना किसी शंख का हो यानी कि निशंक, और जिसका किसी से मोह न हो निसंग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दशम ग्रंथ साहिब में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। श्री दशम ग्रंथ साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के उपदेश है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी से आया है जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़कों को दिया था क्योंकि जिस तरह पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता है, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना बेहद मुश्किल था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने सिख पंथ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अकालियों की फौज तैयार की। खुद गुरु हरगोविंद सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। 52 लड़कों की फौज हमेशा उसके साथ रहती थी। ये समय था साल 1600 के आसपास का। आज के समय में जो निहंग देखे जाते हैं उनकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय में हुई, ऐसा पढ़ने को मिलता है। इन्हीं के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुजा सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सबसे छोटे थे। कहानी चलती है कि एक दिन तीनों बड़े भाई युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे तो फतेह सिंह उनके बीच पहुंचे और कहा, मुझे भी शामिल कर लो। तीनों ने उनकी ओर देखा और बोले कि अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहिबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर गया। दौड़कर अंदर गए और नीले रंग का चोला पहन लिया। एक हाथ ऊंचा दुमाला बांधा सिर पर, फिर उस पर चक्कर लगाया और किरपान उठाए, एक हाथ में बला पकड़ा और पहुंच गए अपने भाइयों के बीच और कहा, अब तो छोटा नहीं हूं ना मैं। ये देखकर गुरु गोबिंद सिंह को अपने छोटे बेटे पर बेहद प्रेम उठा। उन्होंने साहिबजादे फतेह सिंह को गले लगा लिया। कहते हैं कि निहंगों का आज के समय का जो पहनावा है वो यहीं से शुरू हुआ। इसको लेकर दूसरी कहानी भी चलती है, लेकिन यह सबसे पॉपुलर कहानी है। और तभी से निहंग वॉरियर्स को ये निकनेम भी मिला, गुरु दी लाडली फौज, क्योंकि उनको गुरु गोबिंद सिंह की सबसे प्यारे फेवरेट माने जाते हैं। तो ये निहंग और दूसरे सिखों में क्या अंतर है? सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना ही इनका काम नहीं था। कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिससे निहंग खुद को बांधे रखते हैं। आइए समझते हैं उनके इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है। नंबर 1, गुरुबानी का पाठ करना और बाणों में रहना। रोज ये गुरबानी का पाठ तो करते हैं ही, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं। बाणों में रहने का मतलब हमेशा अपना चोला और उसके साथ आने वाले सभी शस्त्र धारण करना, किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ न उठाना और उसकी रक्षा करना। नंबर 2, शस्त्र विद्या या शस्त्र विद्या। सभी निहंग हथियार चलाने में पारंगत होते हैं। शस्त्र विद्या में 5 महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाती है। विरोधी पर लपकना, उसके डिफेंस को कमजोर करना, आ रहे अटैक को रोकना, वॉर करने के लिए सबसे सही जगह चुनना और वॉर करना। नंबर 3, निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब और सर्बलोह ग्रंथ के भी मानते हैं। सर्बलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। नंबर 4, इनकी अपनी एक बोली है जिसमें कुछ खास शब्द और रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5, निहंगों में भी 2 समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दूसरा जो गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ निहंग होते हैं इनकी पत्नियों भी यही वेश धारण करती है और बच्चे भी, और सभी समूह के साथ ही चलते हैं और एक जगह टिककर नहीं रहते। इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं निहंग सिखों की जो पढ़ने को मिलती है। जैसे ये छोटे छोटे समूह में घूमते रहते हैं और सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ का चक्कर लगाते हैं। जैसे किसी फेस्टिवल या स्पेशल डेज पर उस दिन से जुड़े हुए किसी स्पेशल स्थान पर
ये लोग पहुंचते हैं। इनके 3 दल होते हैं, कारना दल, विधि दल और बूटा दल, और इन सब के अलग अलग मुखिया भी होते हैं। निहंगों के कुछ समूह भांग के सेवन करते हैं। सिख समुदाय के ही कुछ दूसरे दायरे इसके खिलाफ हैं। निहंग सिखों के समूह एक समय देश के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक माने जाते थे और आज भी इनका पाना इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप निहंगों के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में हमसे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए।